सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बज्भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजों की मन की निर्विकल्पता का वह अनूठा और कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त प्रच्छना नाम के स्वाध्याय की उस अनूठी विधा से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मकल्याण की प्राप्ति का एक कार्यकारी उपाय, एक व्यवस्थित साधन है और वही साधन हमारे लिए अंतिम लक्ष्य शिवत्व की ओर ले जाने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव में कर्म की स्थिति हमेशा अशुभ ही होती है, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो कर्म की स्थिति हुआ करती है,
कर्म की स्थिति जरूरी नहीं है कि हमेशा अशुभ रूप ही होती हो, क्योंकि कर्म जिस प्रकार के हुआ करते हैं उसकी स्थिति भी उसी प्रकार से ही स्वीकार करी जाती है। पर अगर निश्चय से हम देखें तो कर्म की स्थिति संसार में बांधने के लिए निमित्त होने से उसे अशुभ कहा जाता है। पर व्यवहारने की अपेक्षा से जो पुण्य कर्म हुआ करते हैं उन पुण्य कर्मों की स्थिति अगर दीर्घ है तो वह शुभ रूप ही स्वीकार की जाती है। अशुभ कर्मों की यानी पाप कर्मों की स्थिति अधिक होना ये अशुभ है, और पुण्य कर्मों की स्थिति दीर्घ होना अधिक होना ये शुभ या अच्छा माना जाता है व्यवहारने की अपेक्षा से। क्योंकि यहाँ सामान्य कथन करते हुए व्यवहारने की अपेक्षा से ही निर्णय किया जाता है, इसलिए वहाँ हमें ये समझना होगा कि जब कर्म की स्थिति कही जाती है उस कर्म की स्थिति के लिए पूर्ण रूप से ये बात समझे कि कर्म की स्थिति जो चाहे घातिया कर्म रूप हो चाहे आघातिया कर्म 8 कर्मों की स्थिति हो, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार से कर्णानुयोग में आचार्य भगवंतों ने समझाई है। अगर वह पुण्य प्रकृतियाँ है तो उस पुण्य प्रकृति के निमित्त से उनके अनुभाग उनके स्थिति को आचार्य भगवंतों ने शुभ भी कहा है, और पाप प्रकृतियों के निमित्त से उन्हें अशुभ अनुभाग और अशुभ स्थिति रूप भी स्वीकार किया। अनुभाग को विभाजित करते हुए शुभ अशुभ रूप कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह शुभ जो प्रकृतियाँ होती है वह पूर्ण रूप से शुभ फलदायक होने से उनका अनुभाग उनकी स्थिति शुभ रूप स्वीकार की जाती है। जैसे खांड, शक्कर, गुड़, इनमें तारतम्यता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। सर्वश्रेष्ठ उस अमृत को मधुर कहा जाता है। फिर खांड, शक्कर आदि भिन्न प्रकृतियाँ ऐसी कर्म के निमित्त से भी समझना, अशुभ के निमित्त से भी यानी पाप प्रकृतियों के निमित्त से भी विष, हलाहल आदि आदि भेद बताते हुए वहाँ भी आचार्य भगवंतों ने ये समझाने का प्रयास किया है कि कर्म की प्रकृति जैसी है उस प्रकृति के अनुसार ही उसकी स्थिति शुभ या अशुभ रूप स्वीकार की जाती है व्यवहारने से। मैं पुनः इस बार पर जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर निश्चय न की बात करें तो वहाँ अभेद कथन की अपेक्षा से कर्म पर वस्तु है, और कर्म जब तक सत्ता में रहेंगे, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, दोनों कर्म अगर सत्ता में रहेंगे तो नियम से वह संसार है, और संसार जीव के लिए सुखदायक नहीं हो सकता परमार्थ दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से, स्वभाव की अपेक्षा से। इसलिए कर्म की स्थिति अशुभ स्वीकार की जाती है। पर अगर व्यवहारने से जो पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति रूप उसमें भेद करेंगे तो पुण्य प्रकृति शुभ रूप स्वीकार की जाती है और पाप प्रकृति अशुभ रूप भी स्वीकार की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, घर में आरंभ सारंभ के कार्य होते हैं तो उसकी निर्जरा हेतु व्यक्ति मंदिर आते हैं, परंतु यदि मंदिर में ही अल्प रूप में क्यों ना हो तो आरंभ सारंभ करते हैं तो क्या वह भी वज्र लेप के समान भविष्य में हमारे साथ आएगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि घर में होने वाले आरंभ सारंभ के निमित्त से श्रावक प्रतिपल प्रतिदिन अपने उस पाप कर्मों का आश्रय करता है। वहाँ पर उस सावध्य के निमित्त से, गृहस्थी के कार्यों के निमित्त से उसके द्वारा हिंसा भी होती है। ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता। पर वही सावध्य जैसे कुएं से पानी निकालना, छानना, उसे प्रासुक करना, उसके माध्यम से द्रव्य को धोना, वेदी मंदिर आदि की स्वच्छता, ये सब कुछ होने के बाद भी वहाँ जीव का अभिप्राय हिंसा करने का, सावध्य का नहीं होने से हिंसा का या सावध्य का पाप का आश्रय वहाँ नहीं होता। क्योंकि
आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी इस विषय को स्पष्ट करते हुए अपने स्वयंभू स्तोत्र में बहुत अच्छे से कहते हैं कि सावध लेशो बहुपुण्य राश्रम दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्भुरासे। मतलब उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए जैन दर्शन का मूल सिद्धांत, जो कि आपके विकल्प का ही उत्तर देने वाला है, उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया। वे कहते हैं जैसे बहुत बड़े महासागर में, बहुत बड़े समुद्र में कोई एक छोटा सा जहर का कण, विष का कण भी गिर जाए तो वह पूरा समुद्र, पूरा महासागर किसी भी प्रकार से जहरीला नहीं होता। हाँ, जहर अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ेगा, जहर का कुछ प्रभाव वहाँ पड़ेगा, पर जलाशय, पानी, समुद्र इतना विशाल होने के कारण से वह एक छोटा सा विष का कण उस पानी को विषैला, जहरीला करने के लिए निमित्त नहीं बनता। क्योंकि उमा स्वामी भगवान के उस सूत्र को भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। बंधित कौ परिणाम कौच, जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वैसा ही कार्य उसके निमित्त से होता है। शक्त्यांश कम है तो वह अधिक शक्त्यांश वालों में मिलकर अधिक शक्त्यांश रूप परिणत होता है। यहाँ जो समंतभद्र स्वामी ने भी अपने स्वयंभू स्तोत्र में समझाने का प्रयास किया है वो यही कहते हैं कि सावध लेशो बहुपुण्य राशो, जो समुद्र के समान बहुत पुण्य की राशि भगवान के गुरु के समीप पहुंचकर या मंदिर आदि पहुंचकर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है या प्राप्त किया जाता है। भगवान की पूजा करना, भगवान का अभिषेक करना, द्रव्य समर्पित करना, इसके पीछे मात्र और मात्र वह भगवान की भक्ति करने का ही अभिप्राय होने से वह पुण्य का ही स्रोत है, पुण्य का ही निमित्त बनता है। और ऐसे पुण्य के निमित्त में अगर क्वचित कदाचित कुछ सावध्य के निमित्त से, कुछ सांसारिक कार्य जैसे पानी प्रासुक करना आदि के निमित्त से कुछ हिंसा आपको दिख भी रही है, पर वह जैसे समुद्र में मिले हुए एक अंश मात्र, एक कण विष के निमित्त से जहरीला नहीं होता, ऐसे ही प्रचंड पुण्य देने वाली वह श्रावक की पूजा, अभिषेक आदि क्रियाओं में अल्प स्वल्प प्रमाण में जो हिंसा या सावध्य हो रहा है वह कभी किसी प्रकार से सावध्य रूप या पाप रूप फलीभूत नहीं होता। अगर करणानियों की दृष्टि से हम समझे तो ये विषय समझना होगा कि जो कर्मों की स्थिति के विषय में लेकर आचार्य भगवंत संक्रमण शब्द देते हैं, वह संक्रमण शब्द इसी का द्योतक है कि एक कर्म दूसरे कर्म के मुख से उदय में आना, दूसरे के निमित्त से परिवर्तित होना, इस प्रकार से कार्य जो हो रहा है वह संक्रमण का कार्य कहा जाता है। जैसे बहुत सारा पुण्य भगवान की भक्ति आदि के माध्यम से श्रावक ने प्राप्त कर ली, उस भक्ति के परिणामों के निमित्त से मिला हुआ पुण्य और उस पुण्य में थोड़ा सा सावध्य के निमित्त से होने वाला जो पाप है, दोष है, वह मिला लो तो जब भी वह कर्म फलीभूत होगा वह पूर्ण रूप से पुण्य में ही संक्रमित होकर मिलेगा। क्योंकि सामान्य विषय को हम दृष्टांत में ले, कोई व्यापारी व्यापार करता है और उसका 5 लाख का प्रॉफिट है और उसने 50,000 का घाटा प्राप्त कर लिया दूसरे दिन, तो वह अल्टीमेटली उससे 4,50,000 तो बच ही गए, उसका स्वयं के जेब से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही वहाँ समझना, 5 लाख का अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो 50-25,000 एक आध लाख नुकसान भी हो रहा है तो वह नुकसान नहीं स्वीकार किया जाता। बिल्कुल ऐसा ही पुण्य पाप सावध्य कार्य और मंदिर के कार्यों में हमें समझने की आवश्यकता है। अचिंत्य पुण्य जहाँ भगवान की भक्ति करने से, भगवान के दर्शन करने से, भगवान की पूजा अभिषेक करने से मिलना है, उसके निमित्त से होने वाला वह सावध्य रूप नहीं, अपितु जब भी फलीभूत होगा वह पुण्य की अधिकता होने से, पुण्य के शक्त्यांश अधिक होने से, नियम से पुण्य रूप ही फलीभूत होगा। पर वहाँ अगर जीव यही विकल्प करके जाए कि अरे मेरे से हिंसा हो रही है, ये वज्रलोप होगा तो क्या होगा, इसके द्वारा ये हुआ, ऐसे विकल्प लेकर या शंका लेकर वहाँ कार्य करेगा तो नियम से वह पुण्य पूर्ण रूप से पाप रूप ही परिणत होगा। इसलिए पुण्य की भावों के साथ अभिप्राय पुण्य का रखते हुए क्वचित कदाचित होने वाले इस सावध्य से वह समुद्र में मिले हुए विष के समान यह प्रयोजनभूत या प्रभावकारी नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेश कुमार जैन, अजनौर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में
बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मेरी तबीयत करीब 8-9 माह से ठीक नहीं हो रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं होना, रोग, बीमारी आदि से व्यक्ति लंबे समय तक ग्रसित रहना, ये कहीं न कहीं उसके तीव्र असाता वेदनी कर्म के उदय से ही हुआ करता है। साता वेदनी के निमित्त से जीवों को पूर्ण रूप से सुख, शांति, निरोग काया आदि का वेदन हुआ करता है। पर वही जब असाता का उदय, और वो भी तीव्र लंबे समय की स्थिति लेकर आने वाला अगर है, तो नियम से वह जीव कितना ही पुरुषार्थ करे, कितनी दवाई खा ले, जो चाहे कर ले, पर तीव्र कर्म के उदय में वह कभी भी अन्य पुरुषार्थ को फलीभूत करने के लिए निमित्त प्राप्त नहीं कर सकता। शायद ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा होगा कि तीव्र असाता वेदनी कर्म के निमित्त से ही ये जीव पूर्ण रूप से दुखी जो देखा जा रहा है, या जैसे आप कह रहे हैं कि 8-10 महीने से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये असाता वेदनी कर्म के साथ अन्य भी कर्मों का उदय समझना होगा, क्योंकि जीव का एक साथ 8 कर्मों का उदय चलता रहता है। भले ही आश्रवबंध एक समय में 7 कर्मों का वह करता है, पर उदय जब भी आता है 8 कर्मों का युगपत चलता है। तो किसी अन्य प्रकृति का पुण्य उदय, तो किसी अन्य पाप प्रकृति का उदय, ऐसा कार्य युगपत जीव के साथ चला करता है। और शायद इसमें जिसकी तीव्रता अधिक होती है वैसा ही फल जीव को मिलता है, और वही कारण आपके साथ घटित होते हुए देखने में आ रहा होगा। असाता वेदनी का तीव्र उदय, अंतराय कर्म का तीव्र उदय, भगवान के दर्शन करने नहीं पहुंच रहे हैं तो वहाँ दर्शनावरणी का भी उदय, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी कुछ पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है तो वह ज्ञानावरणी का भी उदय, अनेक उन कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के साथ इस विशेषता को समझना होगा। पर सामान्य बात अगर हम समझे तो असाता वेदनी कर्म के तीव्रतम उदय के कारण से ही वह दीर्घकालीन बीमारी व्यक्ति को प्राप्त होती है, और इस अशुभ कर्म के निमित्त से और अन्य भी पाप प्रकृतियों के निमित्त से ही शायद आपका स्वास्थ्य लंबे समय तक ठीक नहीं हो पा रहा है। वह मात्र भगवान की भक्ति करने से, आराधना करने से ही कुछ अंशों में ठीक हो सकता है। दूसरे जीवों के प्रति साता वेदनी के यानी दूसरों के सुख के बारे में चिंतन करना, भूत वृत्ति, अनुकंपा, इस बातों को समझते हुए अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ अंशों में आपका स्वास्थ्य भी ठीक होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिंघई जय कुमार जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। क्रमवर्ती पर्याय किस जीव को होती है और क्रमबद्ध पर्याय किस जीव को होती है और क्या होती है, कृपया समाधान दें। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविना परिणामा पर्याय आत्मनि हर्ष विषाद आदिवत। इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत पर्याय की परिभाषा को हम सभी को समझाने का प्रयास करते। जैसे आत्मा में हर्ष और विषाद क्रम से हुआ करता है, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में जो क्रम से होने वाली अवस्था विशेष है उसको ही पर्याय कहा है। पुनः समझना, एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविना, यहाँ शब्द पूर्ण रूप से क्रम भावी लिखा है। किसी भी आगम ग्रंथों में आपको क्रमबद्ध पर्याय शब्द मिलेगा ही नहीं। जो प्रत्येक द्रव्य की क्रमवर्ती, क्रमनियत, क्रम भावी, पुनः शब्दों को गौर से समझने का प्रयास करें। क्रम भावी, क्रम नियत और क्रमवर्ती, जहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रम तो होता है, पर क्रम क्या है, यही है, ऐसा ही है, ऐसा कहीं भी बंधन नहीं हुआ करता। जहाँ कुछ जीवों ने तत्वों का विपर्यास करते हुए क्रमबद्ध पर्याय इस शब्द का संशोधित अवतरण प्राप्त किया है, वह
पूर्ण रूप से आगम के बाह्य ही विषयों को ग्रहण करते हुए अपने तत्वों का निर्णय करते। और जिन्होंने इस सम्यक ज्ञान को अनेकांत से ना समझने का प्रयास किया है, उनके लिए प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है। और जो वास्तव में सम्यक ज्ञानी है, आगम पर, देवशास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धा करता है, उनके लिए यह क्रमबद्ध पर्याय हुआ ही नहीं करती। पर्याय जब क्रम से होती है, ये नियत तो है कि प्रत्येक द्रव्य की कोई ना कोई पर्याय अवश्य होगी। भले ही द्रव्य शुद्ध अशुद्ध स्वभाव विभाव आदि किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, पर उस अवस्था विशेष को ही पर्याय कहा जाता है। और पर्याय का एक के बाद एक होना, यही क्रम नियतता है। किसी भी प्रकार से केवली के ज्ञान से पर्याय का बांधना उचित नहीं है। अगर कुछ वह तथाकथित ज्ञानी जीव उस क्रमबद्ध पर्याय को भगवान के केवल ज्ञान से बांध रहे हैं, तो वे भी अभी भ्रांति में हैं। भगवान पूर्ण रूप से भिन्न है। उनका केवल ज्ञान आपकी पर्यायों से, अन्य द्रव्यों की पर्यायों से 100% नहीं, 1000% भिन्न ही है। अगर भिन्नता नहीं स्वीकार होगी तो हमारे जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत, जो कि वस्तु स्वतंत्रता का है, वह खंडित हो जाएगा। और जैन दर्शन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कर्ता रूप या उपादान रूप, ये सिद्धांत ही गड़बड़ हो जाएगा। फिर प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अगर गड़बड़ी करता है, उपादान रूप कुछ कर्ता बन रहा है, तो स्वतंत्रता कर्ता या अन्य भी जो आगम के मूलभूत सिद्धांत है, उसका लोप हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ पूर्ण जैन दर्शन का ही लोप हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म मात्र स्वतंत्रता कर्ता या कर्ता की स्वतंत्रता को लेकर ही, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को ही लेकर काम करता। अगर केवली भगवान के ज्ञान से किसी की पर्याय बंधी हुई है, तो फिर केवली भगवान के सोचने से या उनके झलकने से ही पर्याय होनी चाहिए। पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। जो पर्याय होने वाली है उसको केवली भगवान झलकाते हैं, ना कि उनके झलकने से कुछ हुआ है। अपितु जो होने वाला है वह सामान्य रूप से उनके केवल ज्ञान में झलका है। ये विशेष रूप से वहाँ समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये जो क्रमबद्ध शब्द है, तो यह किसी भी प्रकार से किसी से बंधा हुआ नहीं है। और ये सभी बातें तर्क वितर्क बाद की बात है, पर जिन्हें आगम पर श्रद्धा है, वह आगम की श्रद्धा से ये स्पष्ट समझे, जो शब्द हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए प्रदान किया ही नहीं है, उन शब्दों को लेकर ओहापोह करना, विकल्प करना उचित नहीं हो सकता। हाँ, जिसका प्रमाण हमारे आचार्यों ने दिया होगा वह हमें समझ में नहीं आए तो उस पर तर्क वितर्क करे, फिर भी समझ में आए। पर जिनको मानना ही नहीं है, उनके लिए, ऐसे सम्यक्त से रहित जीवों के लिए प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध पर्याय है। और जो सम्यक दृष्टि है, उनके लिए वह प्रत्येक पर्याय क्रम भावी, क्रम नियत और क्रमवर्ती है। क्रम का होना ये क्रम का बंधना नहीं है। बंधना एक दूसरे में साखल के समान होता है। ऐसे एक पर्याय ना दूसरी पर्याय में बंधी हुई है, ना एक पर्याय किसी दूसरे के ज्ञान में बंधी हुई है। वह पर्याय परस्पर में एक के बाद एक क्रम से तो आती है। क्रम का उल्लंघन होना नहीं होना ये भी संभव है। अगर ऐसा है, क्रमबद्ध ही है, तो कर्मों की संक्रमण होना, कर्मों की उदीर्णा होना, कर्मों का अपकर्षण उत्कर्षण होना, ये कतई संभव नहीं हो सकता। इसलिए अनेकांत से इसका निर्णय करते हुए ये समझने की आवश्यकता है, आगम में किसी भी प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय का उल्लेख नहीं है। पर्याय क्रम से तो होती है, पर किसी भी प्रकार से, न किसी अन्य द्रव्य से, न किसी अन्य पर्याय से, न स्वयं के द्रव्य से बंधी हुई है। बंधन हमारे जैनागम में स्वीकार ही नहीं है। बंधन तोड़ने के लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है। तो द्रव्य की पर्यायों से, पर्याय का पर्यायों से, पर्याय का किसी गुण के ज्ञान से अगर बंधन है, तो फिर वस्तु स्वतंत्रता की व्यवस्था जैन दर्शन की समाप्त होगी। इसलिए तथाकथित उन एकांतवादियों के ही यहाँ क्रमबद्ध पर्याय होती है। वह अनेकांतवादी सम्यक दृष्टि कभी भी किसी भी प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं करते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विनोद कुमार जैन, सिंघई, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं गुरसराय पंचकल्याणक में यज्ञ नायक बना हूँ। यज्ञ नायक बनने का क्या फल होता है महाराज जी? नमोस्तु।
किसी भी अनुष्ठान में जो पात्र बनाए जाते हैं उनकी अपनी अपनी महिमा और अपनी अपनी गरिमा हुआ करती है। जैसे पंचकल्याणक विधान आदि में विशेष पात्रों के रूप से कुछ इंद्र भी बनाए जाते हैं और कुछ श्रावक भी विशेष रूप से बनाए जाते हैं। जैसे सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, कुबेर आदि आदि ये देवगति के इंद्रों की संकल्पना करते हुए उनकी प्रतिस्थापना वहाँ की जाती है। वहीं पर चक्रवर्ती, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, अर्धचक्री, नारायण और इनमें सबसे प्रमुख अगर कोई होता है तो महायज्ञनायक, यज्ञनायक के रूप में भी वह विशेष पात्र सभी विधानों में और पंचकल्याणक आदि कार्यों में देखने में आते हैं। क्योंकि ये जितने भी अनुष्ठान होते हैं, चाहे विधान हो चाहे पंचकल्याणक आदि क्यों न हो, वहाँ पूर्ण रूप से अगर मुख्य भूमिका कोई होती है तो सौधर्म के बाद यज्ञ करने वाले उस यजमान की हुआ करती। जैसे अन्य दर्शनों में एक विशेष शब्द आपने सुना होगा यजमान, तो वास्तव में विधानों में और पंचकल्याणकों में अगर यजमान कोई होता है तो वह सौधर्म आदि नहीं होता। इस धरती का मनुष्य ही जो पूर्ण रूप से यज्ञनायक, महायज्ञनायक के रूप में पदभार संभालता है वही हुआ करता है। और वास्तव में ऐसे इन अनुष्ठानों में आपने ये जो उत्कृष्ट पद प्राप्त किया है, इस उत्कृष्ट पद का निर्वाह अगर आप सच्चे भावों से करेंगे तो विश्वास मानना, जो विश्व शांति की भावना से प्रतिदिन वहाँ यज्ञ होगा, हवन होगा, वह यज्ञ हवन का भी पूर्ण रूप से फल आपको, आपके परिवार को व्यक्तिगत रूप से भी अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति हुआ करता है यज्ञनायक, महायज्ञनायक, जो पूर्ण रूप से उस अनुष्ठान का अधित्रात्रा कहा जाता है, यजमान कहा जाता है, जिसके माध्यम से ही अधिकांश कार्य वहाँ पर होते हैं। वह सौधर्म आदि तो स्वर्गों से आकर भगवान के पंचकल्याण करते हैं, पर स्वर्गों का जैसे प्रमुख सौधर्म माना जाता है, ऐसे यहाँ अनुष्ठानों का विशेष करके पंचकल्याणक और विधानों का अगर कोई श्रावक श्रेष्ठी विशेष होता है तो यज्ञनायक, महायज्ञनायक हुआ करता है। आपने ये पद प्राप्त किया, यही पद आपको भविष्य में भी उत्कृष्टता की ओर ले जाए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही
नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।